आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? तो मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर में मैंने इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क जो कोर्स है नेटअकैड का, उससे मैंने 7th चैप्टर तक पहुंच गया हूँ और उसके टेस्ट और चैप्टर एग्जाम सब कर लिए हैं। आई विल शो यू। और आप में से लोग अगर थोड़ा डिले लेट हो गए हो या ऐसा लग रहा है कि पीछे छूट गए हो और शुरू करना है तो फिर मुझे बताइएगा, मुझे टेस्ट को रीओपन करना पड़ेगा। बाकी टेस्ट को ओपन करना पड़ता है लेकिन जो स्टडी मटेरियल है उसको ओपन नहीं करना पड़ता है। तो आप अगर ऐसा चाहते हो कि 2-3 चैप्टर पढ़ के इकट्ठा सबके टेस्ट देना है, वो भी कर सकते हैं आप। मैंने सोचा है कि जो आप लोग के सिस्को इस वाला जो जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, इसकी जो एक्टिविटीज है ना, इसी को अपन लोग अपनी लैब बना देते हैं। टेस्ट रहेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें अपन को सीखने मिलेंगी क्योंकि जो लैब मैंने बनाई है वो भी सिस्को पैकेट ट्रेसर पे है, बट उसमें 2-3 एक्सपेरिमेंट है, फिर बाकी एक्सपेरिमेंट्स इधर उधर दूसरी जगह पर है। तो अगर आप लोग इसको ही एज अ रेफरेंस यूज करना शुरू कर देते हैं अपने लैब्स के लिए ना, तो एक पन दो काज हो जाएगा। वो ये कि हम इस कोर्स को भी अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और जिसमें जो वो है ना प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, उसमें आपको मेरी हेल्प मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो थियोरेटिकल क्विजेस हैं वो फिर भी इजी हैं। आपको मतलब पढ़ना है और उसको बस ये करना है, मतलब उसके क्विजेस को सॉल्व करना है। और क्विजेस जो है एमसीक्यू थियोरेटिकल है ना ओनली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क में, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा खुलेगा, है ना। यहाँ पर जो चैप्टर्स है, अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो ये देखिए, चैप्टर 1 चैप्टर 0 से शुरू है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4, इट इज अप टू चैप्टर 11। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा कंटेंट है, मतलब आपको बस रेगुलर पढ़ने की जरूरत है। तो जैसे चैप्टर 0 जो है ये तो आपको सिर्फ कोर्स के बारे में बताता है। ओके, ये हर हर कोर्स में नेटअकैड में ऐसे ही टाइप का आपको पहला चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 0 मिलेगा। ओके, और फिर उसके बाद में आता है आपको प्रॉपर चैप्टर का कंटेंट, उसमें है एक्सप्लोर द नेटवर्क, और उसमें आपको वो चीजें बताएगा कुछ कुछ। फिर उसके बाद में कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू ये क्या करता है, ये आपको कुछ कुछ नए नए जो है नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट सिखाता है। जैसे मैंने बताया था कि नेटवर्किंग जो है इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग टू डू इन प्रैक्टिकल। अगर हम आपको स्विचेस सिखाना चाहेंगे, लैन सिखाना चाहेंगे, और तो कंप्यूटर स्विचेस तो हर कॉलेज में होते हैं, बट हर कॉलेज में राउटर्स नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो एक दो होते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उनके साथ खेल नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर ने क्या कर दिया है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसमें बहुत कॉस्टली कॉस्टली राउटर्स के सिमुलेशन हो सकते हैं, और उनके उनका जो कंट्रोल है, उनका जो प्रोग्रामिंग है, ये बिल्कुल लगभग वैसी है जैसे कि रियल में होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैं यहाँ पर देखिए, ये पूरा क्या है, ये इसका वर्क स्पेस है। इसमें मान लीजिए मैंने एक कंप्यूटर कनेक्ट किया, मैंने मैंने ये क्या किया, देखिए यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, कोने में आप देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ पर क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस है सबसे पहले, फिर उसके बाद में एंड डिवाइसेस है, फिर क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं छोटे मोटे, और फिर यहाँ पर कनेक्शंस हैं, ये मिसलेनियस है, देख लेंगे क्या है। तो देखिए, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल जाते हैं एंड डिवाइसेस, तो एंड डिवाइसेस में देखिए यहाँ ढेर सारे राउटर्स हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या, जी सर, ओके। तो देखिए बेटा, तो ये एक चीज और देखिएगा कि ये सब हेडिंग भी है यहाँ पर, जो नेटवर्क डिवाइसेस है ना, उसके नीचे ये देखिए राउटर है, स्विचेस हैं, हब्स हैं, ये वायरलेस डिवाइसेस हैं, है ना, सिक्योरिटी है, इसमें फायरवॉल एक्सेट्रा होगा, और यहाँ पर वैन सिमुलेशन है ना, वाइड एरिया नेटवर्क सिमुलेशन है। तो ये सारी चीजें हैं ना जो मतलब इस कैटेगरी में आ रही है नेटवर्क डिवाइसेस में। आप इस चीज समझिएगा कि एंड डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस में फर्क क्या है। एंड डिवाइसेस जो होते हैं वो कंप्यूटर, प्रिंटर और वो चीजें होती हैं जो डेटा को कंज्यूम करते हैं, डेटा को यूज करते हैं। लेकिन ये जो बीच के डिवाइसेस होते हैं, जिनको अपन लोग नेटवर्क या इंटरमीडिएट डिवाइस बोलते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये डेटा को फॉरवर्ड करने और राउट करने के काम आते हैं। तो अपन जानते हैं राउटर एंड स्विचेस तो हम जानते ही हैं। हब क्या होता है, हब एक ऐसा कह सकते हो स्विच है जो कि सिर्फ फिजिकल लेयर पे काम करता है ना, वो नहीं समझता, ना तो वो मैक एड्रेस समझता है, ना वो आईपी एड्रेस समझता है।
फिर उसके बाद ये क्या है, ये है वायरलेस डिवाइस। ठीक है, वायरलेस डिवाइस में आपको क्या मिलेंगे, मॉडेम, राउटर्स, है ना, ऐसी चीजें मिलेंगी। सेल टावर का भी इसमें है ऑप्शन। तो अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अपडेट होता जा रहा है धीरे धीरे करके। मतलब आप क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी चीजें कर सकते हैं इसमें। सिक्योरिटी में गए तो यहाँ डिफरेंट टाइप के फायरवॉल्स हैं। फिर वैन सिमुलेशन में गए तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इंटरनेट का कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नेटवर्क जो है, मान लीजिए मैंने एक लोकल नेटवर्क बनाया और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लोकल नेटवर्क वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के क्या तरीके हैं, या तो आप प्रॉपर डीएसएल मॉडेम दिखाते हैं, जो आप लोग के घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है टेलीफोन वायर के थ्रू, डीएसएल मॉडेम वो हो जाएगा। केबल मॉडेम भी ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बड़े शहरों में जो केबल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, टीवी वाला, चैनल वाला, उसके थ्रू भी नेट प्रोवाइड करते हैं, तो वो दोनों ऑप्शन दे दिए। प्लस उसके अलावा पीटी क्लाउड और पीटीएमटी क्या है, ये कह सकते हो कि एक आर्टिफिशियल क्लाउड जैसा है, जिसके बाद आप ये मान कर सकते हैं कि उसमें इंटरनेट है। तो जब भी आपको इस टाइप का सिमुलेशन देखेंगे, है ना, फिर उसके बाद में देखिए कंप्यूटर्स, ऐसी चीजें, ऐसे एंड डिवाइसेस जो कि डेटा को यूज करते हैं, जिनके लिए पूरा नेटवर्क बना है ना। तो पीसी, लैपटॉप, सर्वर, है ना, ये मिराकी सर्वर, आई डोंट नो क्या है। देन प्रिंटर, आईपी फोन, वीओआईपी डिवाइस, फोन, टीवी, वायरलेस, है ना, तो ये सब चीजें अपन को पता है। फिर उसके बाद में क्या क्या है, हाँ ये सब देखो, ये क्या है, जैसे अभी क्या होगा, आप फाइनली कभी जाके आप आईओटी रिलेटेड काम भी करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, ये होम डिवाइसेस है। तो होम में देखिए यहाँ बैटरी इंडिकेटर है, प्लस एसी है। तो आगे जाके आपको मान लीजिए कोई आईओटी रिलेटेड सिमुलेशन करना है ना, तो वो भी कर सकते हैं इसमें। इसमें ये ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं, ह्यूमिडिफायर, स्पीकर, तो वैसा सिमुलेशन भी अपन कर सकते हैं। तो इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप। ये क्या है, ये है स्मार्ट सिटी, हाँ वही सब चीजें हैं ना, एनएफसी हो गया, अरे आरएफआईडी कार्ड हो गया। फिर ये क्या है, इंडस्ट्री, चलिए ये तो बहुत सारा है। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वो अपन देखते हैं। जैसे अपन को कुछ स्टार्ट करना है, कुछ सीखना स्टार्ट करना है, तो अपन ऐसा करते हैं, एक पीसी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, क्लिक कर दीजिए। एक बार पर कोई आइकन क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये पीसी कनेक्ट हो गया, है ना। पीसी को हम मान लीजिए एक स्विच से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आई सिलेक्ट दिस नेटवर्क डिवाइसेस, और उसके बाद मैंने ये स्विच कनेक्ट किया। और इसमें ये देखिए 2960, कोई भी एक स्विच अपन उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि पीसी को स्विच से कनेक्ट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो स्विच पे क्लिक करेंगे। हम देखते हैं स्विच में एक्चुअली है क्या क्या चीजें। मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, इसमें जूम इन भी है, प्लस उसके अलावा मैं अपना कंप्यूटर का भी जूम यूज करता हूँ। ये देखिए, है ना, एक बेसिक स्विच है 2960, जिसमें ढेर सारे लैन पोर्ट्स हैं। ठीक है ना, और ये वाले जो दो पोर्ट्स हैं, ये आपके स्विच को कनेक्ट करने के लिए है कंसोल से। मतलब आप स्विच को कंसोल से कनेक्ट करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, और ये ऑन ऑफ, अच्छा इसमें ऑन ऑफ नहीं है, ठीक है, इसमें ऑन ऑफ स्विच नहीं है। तो ये एक हो गया स्विच। हम अगर किसी स्विच से फेमिलियर नहीं है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक जेनेरिक स्विच ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जेनेरिक स्विच भी दिखाता हूँ। ये स्विच का पीछे का एंड है, समझ रहे हैं, स्विच के पीछे जो कंसोल होता है ना, वो ये है। फिर उसके बाद में इसको मान लीजिए मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर देखिए ये एक बटन है, इससे मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में मान लीजिए ये स्विचेस हैं और भी, पीटी स्विच, पीटी एमटी, है ना। तो पीटी एमटी सिलेक्ट करके देखते हैं, पीटी एमटी में क्या होता है। ये भी स्विच है, लेकिन पीटी एमटी में देखिए क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ ना, तो इसमें क्या हो गया, जो लैन पोर्ट्स हैं पूरे खाली हैं, पूरे एम्प्टी स्लॉट्स हैं। इनमें आप क्या कर सकते हैं, इनमें आप खुद से ड्रैग ड्रैग करके आप अपने मतलब के जो लैन पोर्ट्स है वो ला सकते हैं। जैसे देखिए ये फास्ट ईथरनेट है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ, अच्छा ये तो फास्ट, देखिए एफएफई क्या होता है, ये फास्ट ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है, एफ जितने भी हैं वो फाइबर है। ठीक है, देखिए ये जो लिखा है ना, पीटी स्विच एनएम 1CFE, ठीक है, 1CGE, 1FFE। तो ये 1F है ना, दीज आर फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स। और जो 1C है, ये है कॉपर। ठीक है, तो ईथरनेट नॉर्मली कॉपर केबल होता है, लेकिन कॉपर केबल भी दो टाइप के लैन सपोर्ट करता है, एक फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट। ऐसे ही कॉपर वायर भी जो है, सॉरी, जो ऑप्टिकल फाइबर भी है, वो भी क्या करता है, फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट सपोर्ट करता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे प्रॉपर एक नॉर्मल स्टेप का चाहिए पोर्ट। अब देखिए क्या बोला, जब पावर ऑन रहता है, वी कैन नॉट पुट अ मॉड्यूल इन द स्विच, है ना, करंट मार देगा वरना। तो इसमें ये दिया गया है कि इसको आप पहले ऑफ करिए,
ये स्विच है यहाँ पर देखिए, इसको मैंने ऑफ किया और फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं फास्ट इथरनेट पोर्ट एक डालना चाहता हूँ, सॉरी कॉपर नहीं, ये नहीं फाइबर नहीं, नॉर्मल फास्ट इथरनेट पोर्ट ये डालना चाहता हूँ, तो मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है यहाँ पर जो है ना स्विच को स्विच में कोई कंसोल नहीं होता, कोई मॉनिटर नहीं होता, लेकिन स्विच में बहुत सारी छोटी मोटी प्रोग्रामिंग वाले उसके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप फिजिकल टैब है, यहाँ देखिए 4 टैब है। फिजिकल टैब में क्या होता है कि आपको स्विच के पीछे क्या क्या लगा हुआ है हार्डवेयर वो दिखाता है, आपको कोई चीजें हटाने लगाने की फ्रीडम देता है ना। फिर मैंने मान लीजिए स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। अब फिर कॉन्फ़िग में जाता हूँ मैं। कॉन्फ़िग में क्या होता है कि कॉन्फ़िग में आप क्या कर सकते हैं कि इसमें कुछ थोड़ा सा डेटा मतलब कह सकते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके आप चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लोग कम ही यूज करते हैं क्योंकि रियल में ऐसा स्विच में कुछ होता नहीं कि बटन्स हो और आप कुछ ड्रैग ड्रॉप कर पाओ, राइट। किसी को अगर इजी काम करना है तो ये कर सकता है कि पीछे जाए, स्विच का नाम चेंज कर दे, डिस्प्ले नेम, होस्ट नेम, सीरियल नंबर, है ना। यहाँ पर क्या है, स्विचेस में एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो ये देखिए नॉन वॉलेटाइल रैम है ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, रनिंग कॉन्फ़िग है, ये सब चीजें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें रियल में नहीं होती, तो इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर भी कहीं पर सिखाता नहीं है। आप सीधे CLI में जाइए। CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये है कि स्विच को अगर स्विच में कोई पोर्ट होता, मतलब कोई मॉनिटर लगा होता, कनेक्टेड होता, तो मैं स्विच के पीछे की प्रोग्रामिंग ऐसी दिखती मुझे, लेकिन स्विच में तो कोई मॉनिटर लगा नहीं होता है। तो स्विच को एक्सेस करने का तरीका होता है कि हम क्या करें, एक RS-232 केबल का यूज करके या एक कंसोल केबल का यूज करके उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो हम स्विच को इस तरीके से पीछे से एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ये जो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एग्जिट, ये स्विच है ना, SWITCH स्विच लिखा है, और जो हैश लगा हुआ है, इसमें क्या होता है, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में दो मोड होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूशन मोड और एक होता है यूजर प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड और एक होता है यूजर एग्जीक्यूशन मोड। तो ये यूजर मोड होता है, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें की फ्रीडम नहीं प्रोवाइड रहती। जैसे आप यहाँ पर कुछ बहुत से कमांड्स होते हैं, वो आप टाइप करेंगे ना, तो ये जो ग्रेटर देन साइन लिखा हुआ है तब ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप अभी क्या है, अभी आप नॉर्मल मोड पे हैं, है ना, प्रिविलेज नहीं प्रोवाइडेड है हमको। लेकिन जैसे ही आप लिखेंगे इनेबल, आपको प्रिविलेज प्रोवाइड हो जाएगा और आप रूट एक्सेस में पहुंच जाएंगे। अभी जो हैश लिखा है ना, हैश का मतलब क्या है कि अब आपको रूट एक्सेस प्रोवाइडेड है, और ये ग्रेटर देन साइन का मतलब ये है कि अभी आप इसके पहले तक नॉर्मल यूजर थे और आप स्विचेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये डिफरेंस, चलिए ये चीजें तो अपन बाद में देखेंगे। व्हाट आई वांट टू टेल यू सम नॉर्मल थिंग्स इज दैट कि अब अपने पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पोर्ट आ गया, लेकिन पोर्ट अगर एक आ गया है तो उसको कनेक्ट तो हम एक ही कंप्यूटर से कर सकते हैं, लेकिन अब किससे करें, लेट्स सी। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे टाइप के वायर्स हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली जूम करके देखें, तो जैसे मैं किसी वायर पे रखता हूँ ना माउस, तो यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ ब्लिंक होता है यहाँ बीच में, ये देखिए कंप्यूटर के राइट कॉर्नर पे देखिएगा कंसोल लिखा हुआ है, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये कंसोल केबल है। इसका काम होता है किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को कंप्यूटर मॉनिटर लगा के कॉन्फ़िगर करने का वायर। ठीक है, हम किसी मॉनिटर को, किसी राउटर को अगर चाहते हैं कि उसके अंदर की प्रोग्रामिंग करें, तो राउटर में और स्विचेस में नॉर्मली कोई ऐसा कीबोर्ड या माउस या मॉनिटर नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक वायर के थ्रू हमें स्विच को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है, और फिर हम उसकी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से करते हैं थ्रू SSH या थ्रू टेलनेट, है ना। देन उसके बाद ये क्या है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होता है, उसमें जो ईथरनेट केबल होता है ना, वायर, ईथरनेट वायर, वही है ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। तो आपको जो भी नॉर्मली ईथरनेट वायर मिलते हैं जिससे आप स्विच से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जिसमें पीछे RJ45 केबल वो पोर्ट लगा होता है, वो ये है कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ पीयर टू पीयर कनेक्शन में, दो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कॉपर का क्रॉस ओवर केबल लगेगा। क्रॉस ओवर क्या होता है, क्रॉस ओवर ऐसा करता है कि एक एंड के ट्रांसमीटर को दूसरे एंड के रिसीवर से जोड़ता है ना। तो अगर मेरे पास में ऐसा मान के चलिए कि दोनों कंप्यूटर्स हैं, तो दोनों कंप्यूटर से मतलब दोनों एंड डिवाइसेस हैं, तो उनको आपस में अगर मैं डायरेक्टली बिना स्विच के कम्युनिकेट करवाना चाहूंगा, तो मुझे क्रॉस ओवर केबल लगेगा। क्रॉस ओवर केबल कुछ नहीं होता, उसमें आप वायर्स को ऐसा कर देते हैं कि ट्रांसमीटर को रिसीवर, रिसीवर को ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें दो एक जैसी चीजें कनेक्ट हो पाए, है ना। लेकिन अगर आपको स्विच से कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट थ्रू केबल भी काफी होता है। फिर उसके बाद में ये क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ये चीज क्या है, ये फोन है, टेलीफोन केबल, है ना, जो आपका नॉर्मल जिसमें RJ11 कनेक्टेड रहता है, ये वो वाला टेलीफोन केबल है।
ये क्या है, ये कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल की भी जरूरत पड़ेगी तो अपन लगा सकते हैं। ठीक है, ये है सीरियल DCE और ये है सीरियल DTE। अब कल नहीं, जो भी लास्ट क्लास मैंने लिया पिछले वीक, उसमें मैंने RS-232 पढ़ाया था। ठीक है, तो RS-232 में केबल कनेक्ट होता है, अपन विजय था उसमें क्लास में, VGA केबल अपन ने देखा था कि VGA केबल भी कहते हैं, RS-232 केबल कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मॉडेम को कंप्यूटर से, कंप्यूटर को कंप्यूटर से, मॉडेम को मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज होता है, दैट इज एन RS-232 केबल, है ना। आजकल उसमें USB भी यूज होता है, लेकिन काम क्या है, जिसको आप लोग सीरियल वायर बोलते हैं, वही काम है। तो जो DT होता है वो क्या होता है, वो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्रिंटर, दे आर DT, है ना, टर्मिनल इक्विपमेंट, डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट। लेकिन जो DC है वो मॉडेम, स्विच, राउटर्स, दे आर DCs। तो DC को DC से कनेक्ट करना है तो सीरियल DC, DT को DC से कनेक्ट करना है तो भी DT DC। अपन इस हिसाब से क्या करेंगे, वायर्स को चूज कर लेंगे इन दोनों में से कोई सा। फिर आगे ऑक्टल केबल, IoT कस्टम केबल, ये सब अपन देख लेंगे ना। USB केबल भी है, IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए केबल भी है। ऑक्टल केबल आई डोंट नो क्या है, विल हैव टू सी क्या है ना, मैं गेस नहीं करूंगा, अपन देख लेंगे, है ना। एवरीथिंग इज अवेलेबल, वी कैन सी आफ्टरवर्ड्स। तो अब अपन क्या करते हैं, मैंने इन दोनों कंप्यूटर को, मैं इस कंप्यूटर को स्विच से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो मैंने एक पोर्ट तो बना दिया है। देखो एक चीज और, जब आप माउस को ऐसे रखोगे ना थोड़ी देर तक किसी भी डिवाइस पे, तो देखिए ये पॉपअप होगा। इसमें क्या दिखा रहा है ये, इसमें दिखा रहा है कि एक पोर्ट अवेलेबल है जिसको फास्ट ईथरनेट 0x1 बोल रहा है। ठीक है, 0x1 एक तरीके से काउंटिंग है। ठीक है, 0x1 मतलब पहली रो में अपन लोग ने एक वो कनेक्ट कर दिया, है ना। एक्चुअली क्या है, वर्चुअल एक यहाँ पर दो चीज दिख रही है, देखिएगा एक VLAN 1 भी दिख रहा है। देखो VLAN 1 क्या होता है, अगर मैं किसी राउटर को ये चाहता हूँ कि वो, मैं उसको IP एड्रेस से किसी दूर जगह से उसको मैं एक्सेस कर पाऊँ। नॉर्मली क्या होता है, स्विचेस को मैक एड्रेस से काम होता है, IP एड्रेस का स्विच को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन कहीं कभी कभी IP एड्रेस की जरूरत ऐसे पड़ जाती है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सामने अभी हाथ में एक वो नहीं है, क्या नहीं है, स्विच नहीं है। एक मिनट रुकिएगा बेटा। हेलो अक्षय, बोलो। अरे भैया तुमने टेलीवर्स का क्यों नहीं ज्वाइन किया तुमने 10 बजे? हाँ, और क्या। हाँ वही तो, वो तहलका मच गया। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक देखते हैं। चलो मैं भी क्लास ले रहा था, फिर अपन करते हैं डिस्कस बात, है ना। हाँ हाँ, शुरू हो गया, वो हो जाएगा, हो गया है खापरकर सर, नहीं IoT वाला नहीं, 11 बजे चालू होगा, रुक जाओ। अभिषेक सर से कोऑर्डिनेट कर लेना। ओके। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो स्विच को अगर मैं कभी रिमोटली एक्सेस करना चाहूंगा ना, तो मुझे स्विच में IP एड्रेस की सख्त जरूरत पड़ी। ठीक है, तो स्विचेस में VLAN का एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल लैन। उसमें आप चाहें तो एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करके और फिर उसको दूर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्विचेस आर नियरली कॉल्ड अ टू लेयर स्विच। टू लेयर स्विच क्योंकि क्योंकि उसमें फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर होती है ना। तो इस वजह से उसको टू लेयर स्विच बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 3 लेयर के जैसा काम करवाना है, तो आपको उसमें एक IP एड्रेस डालने की फैसिलिटी रहती है। ओके, अब एक चीज और, कि मुझे दो कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो मुझे दो पोर्ट भी चाहिए होंगे ना। तो मैं जाता हूँ फिर से फिजिकल टैब में, है ना, इसको जूम इन करते हैं जिसमें चीजें दिखाई दें, इसको स्विच ऑफ करते हैं और वापस एक फास्ट ईथरनेट को ड्रैग ड्रॉप यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, और फिर स्विच ऑन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर दो पोर्ट्स आ गए हैं, मतलब मैं दो कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैंने बताया था स्ट्रेट थ्रू केबल, ये देखिए। अब देखो यहाँ पर पोर्ट के डायग्राम भी बने रहते हैं। ये जो कंप्यूटर है ना, इसमें RS-232 पोर्ट है, इसमें USB के दो पोर्ट्स हैं और एक फास्ट इथरनेट पोर्ट है। तो अपन फास्ट इथरनेट पोर्ट क्यों लेंगे, क्योंकि अपन लैन केबल कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए दो पोर्ट्स हैं, किसी एक में कनेक्ट कर दो इसको। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर गए, सॉरी यहाँ पर नहीं गए, फिर से एक वायर चूज किया, स्ट्रेट थ्रू केबल, इसको क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 0 सेलेक्ट किया और बाद में स्विच पे क्लिक करके और फिर से फास्ट इथरनेट 1x1 कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि क्योंकि स्विच है ना, स्विच की दिक्कत ये है कि अगर मैं PC1 से PC0 से PC1 को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिर्फ स्विच कनेक्ट कर देना काफी नहीं है ना। क्योंकि भाई स्विचेस को कम से कम एक क्या होता है, स्विचेस को एक टेबल मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि PC1 को PC2 से कनेक्ट कर दो, देखो क्या प्रॉब्लम है,
एक काम करते हैं अपन, लेट मी जस्ट जूम दिस आउट। मैं देखता हूँ कि अब मैंने स्विच से दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया है, तो क्या मैं PC1 से PC2 को पिंग कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाने का मतलब क्या है कि कनेक्टिविटी एक्टिव है ना, कनेक्शन एक्टिव है, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और एक चीज और, ये देखिएगा जो फास्ट इथरनेट है, यहाँ देखिए अप लिखा आ रहा है, ये जो लिंक है ना इसमें अप लिखा आ रहा है। अब मतलब क्या है कि लिंक इज अप एंड इट इज एबल टू कम्युनिकेट, लेकिन इसमें कोई आईपी एड्रेस सेट नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, स्विच को नहीं पता है कि लेफ्ट वाला जो PC0 है उसका आईपी एड्रेस क्या है और राइट में जो PC1 है उसका आईपी एड्रेस क्या है। और जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से पता चलते हैं। देयर इज अ प्रोटोकॉल नोन एज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उससे क्या होता है कि जो स्विच है उसको मैक एड्रेस पता रहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वो क्या करता है कि पहला पैकेट रिसीव करता है सबसे, PC1 से भी PC0 से भी। और उस पैकेट में क्या होता है, उस पैकेट में ये बात बताई जाती है कि जहां से भी ये पैकेट आ रहा है उस चीज का मैक एड्रेस क्या है। और एक चीज और, पैकेट में एक तरीके से गलत टर्म यूज कर रहा हूँ, जो नीचे से शुरू करें ना तो डेटा लिंक लेयर में जो पहली चीज होती है, पहला डेटा यूनिट होता है, उसको अपन फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेम में क्या इंफॉर्मेशन होती है, फ्रेम में मैक एड्रेस होता है, और जो फ्रेम इटसेल्फ है वो क्या होता है, वो नेटवर्क लेयर में एक पैकेट के अंदर छुपा होता है। ठीक है, तो पैकेट में होता है नेटवर्क एड्रेस मतलब कि आईपी एड्रेस, और फ्रेम में होता है मैक एड्रेस मतलब कि फिजिकल एड्रेस। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, PC0 पे जाके, डेस्कटॉप पे जाके, देखो पीसी में कुछ ज्यादा ऑप्शन है अगर आप ध्यान दे तो, है ना। मैं इसको कंट्रोल प्लस करता हूँ। पीसी में देखिए क्या क्या ऑप्शन है, फिजिकल है, मतलब पीसी के पीछे ये, इसको मैं पीसी को ऑफ कर सकता हूँ, बस इतना ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पीसी में मॉड्यूल लगा सकता हूँ, वैसे बहुत सारे मॉड्यूल है, हेडफोन लगा सकता हूँ, माइक्रोफोन लगा सकता हूँ, है ना। मैं वाईफाई लगा सकता हूँ पीसी में, दिस ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू अस। फिर उसके बाद में कॉन्फ़िग में, तो चलिए कॉन्फ़िग में अपन जाएंगे ही नहीं। अब डेस्कटॉप की बात करते हैं कि किसी कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। हम डेस्कटॉप से, मतलब कंप्यूटर के जो सामने कंट्रोल्स होते हैं उसमें जाके हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। हम एक टेलीफोन का डायल अप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, टर्मिनल रहता है, कमांड प्रॉम्प्ट, वेब ब्राउजर है, फायरवॉल्स को ऑन ऑफ करना, देन ट्रैफिक जनरेट करना नकली, देन टेक्स्ट एडिटर, ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं जो नॉर्मली कंप्यूटर में खासतौर पे नेटवर्किंग के लिए हमको जरूरत पड़ती है। ओके, ऐसा कुछ है ये सब, है ना। तो अपन को अभी जरूरत है आईपी कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसको थोड़ा सा मैं वापस मिनिमाइज करूं वरना पूरा दिखेगा नहीं। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, जब भी अपन, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ मेरे कंप्यूटर के राइट कॉर्नर में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए इंटरनेट कनेक्टेड है मेरा कॉलेज के ईथरनेट केबल से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके मुझे आईपी एड्रेस देखना है कि मैंने क्या सेट किया है। ओके, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इस पूरे मेन्यूज को स्क्रॉल करके जाऊंगा IPv4 पे। IPv4 पे डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड है ना। डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड मतलब क्या होता है कि खुद से आईपी एड्रेस ले ले रहा है मेरा कंप्यूटर। ओके, तो मैं इसको बंद करता हूँ। बट जो अभी मैंने कंट्रोल खोल के दिखाया वो कंट्रोल कहाँ पर है, वो कंट्रोल ये है अपने पास में, इस ये सिस्को पैकेट ट्रेसर के कंप्यूटर के लिए ये है वो कंट्रोल। ओके, एक चीज और देखिएगा कि इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है, ये देखिए ये है मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस को नॉर्मली चेंज नहीं करना चाहिए, और वो वैसे भी आप कंप्यूटर में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अपन इसको टच नहीं करेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा DHCP और स्टैटिक दो चीजें। बट क्या है, जब मैं स्विच से कनेक्ट करता हूँ तो DHCP एक कह सकते हो कि एक हायर लेयर का प्रोटोकॉल है ना, ये एप्लीकेशन लेयर में रहता है। तो DHCP को तो अपन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अपन क्या करते हैं, एक कोई आईपी एड्रेस लिखते हैं 192.168.1.2। ओके, और यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, सबनेट मास्क खुद ही ले लिया, है ना। आईपी एड्रेस क्या होता है अगर आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो विल डिस्कस। बट अभी के लिए ये मान के चलिए आईपी एड्रेस मैंने कुछ मन से ले लिया, और यहाँ पर एक सबनेट मास्क ले लिया जो उसको करस्पॉन्ड करता है। ओके, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत तब पड़ती है जब मुझे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्ट करना हो, जब अपना खुद का नेटवर्क नहीं बनाना हो और उस नेटवर्क से नेट भी कनेक्ट करना हो, तब मैं डिफॉल्ट गेटवे सेट करूंगा। और डीएनएस सर्वर भी वही होता है कि डीएनएस क्या करता है, हमारे लोकल जो सबसे आखिरी डिवाइस रहता है, आखिरी राउटर होता है, वो क्या करता है, उसके पास एक डीएनएस सर्वर होता है जो कि ये चेक करता है कि अगर मैंने कोई आईपी एड्रेस डाला है एड्रेस बार में, तो उसका करस्पॉन्डिंग
URL क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा www.google.com, बट google.com इज अ सर्वर एंड एवरी सर्वर हैज सम आईपी एड्रेस, है ना, सब पब्लिक आईपी। तो वो क्या करता है, डीएनएस उसको ट्रांसलेट करता है। तो अपन इसको बंद करते हैं। ये कंप्यूटर को मैंने सेट कर दिया, इसमें आईपी एड्रेस डाल दिया, ठीक है, याद रखिएगा क्या डाला। तो अपन दूसरे कंप्यूटर पे चलते हैं और आईपी एड्रेस पे लिखते हैं 192.168. लिंक आपको जोएब ने शायद एसएमएस किया है .1.3 कर देते हैं इसको, ठीक है। उसको 1.2 किया था, इसको 1.3 कर देते हैं और इसको कर दिया मैंने बंद। ओके, अब क्या मैं कनेक्शन कर सकता हूँ, अब क्या मैं इन दोनों को आपस में पिंग कर सकता हूँ, तो बिल्कुल अब कर सकता हूँ। अब मैं किसी एक कंप्यूटर में जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और लिखता हूँ PING 192.168.1.3। दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो। ये देखिए, अगर मुझे किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टिविटी उसकी चेक करनी है कि वेदर दे आर कनेक्टेड और नॉट, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, देखो मेरा कहना ये है कि हम एज अ यूजर कभी भी मैक एड्रेस याद करके उससे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। मैक एड्रेस बना है हार्डवेयर के लिए और उसको हार्डवेयर ही पहचानता है। तो स्विच जो है ना वो मैक एड्रेस पहचानेगा, लेकिन यूजर के लिए आईपी एड्रेस बहुत जरूरी है ना। और एक बात और है कि क्योंकि कंप्यूटर को स्विच का मैक एड्रेस नहीं पता है, स्विच को कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं पता है, तो हमें आईपी एड्रेस के जरिए से मैक एड्रेस बताना पड़ता है, ठीक है। तो जब मैं ये पिंग पैकेट भेजूंगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ शोभित सर, अच्छा जी सिटी में है आप? आपको कितनी देर लगेगी सर? मैं 1 घंटे है ना, मैं आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास। जी सर। क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं बस एक क्लास ले रहा हूँ, 15-20 मिनट में फ्री होता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओके ओके। तो ये हो गया पिंग, है ना। आई प्रेस एंटर, ये देखिए मुझे क्या हो रहा है, पिंग पैकेट। देखो पिंग करना मतलब क्या होता है, पिंग करना क्या होता है, एक पैकेट होता है, मतलब एक डेटा होता है, छोटा सा डेटा यूनिट। वो क्या होता है, अपने कंप्यूटर से जाता है और स्विच के थ्रू वो दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा, दूसरा कंप्यूटर उसका रिप्लाई भेजेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रॉपर एड्रेस के साथ पिंग करता हूं, तो मतलब क्या है, जो भी मेरे पास से डेटा गया है उसको पता है कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन लेके वो जाएगा स्विच के पास, स्विच देखेगा कि हाँ मेरे से कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है नहीं है, और उसके बाद वो भेजेगा। तो अब मेरा कहना क्या है, अपन इसको करते हैं बंद और इसका जो प्रॉपर सिस्को पैकेट ट्रेसर का जो वर्किंग है ना उसको समझते हैं। ये एक्चुअली अपन को हेल्प किस चीज में करता है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए नीचे साइड में राइट कॉर्नर में जो मेरा माउस है देखिएगा, उसमें रियल टाइम है और सिमुलेशन है। जब मैं रियल टाइम करता हूँ तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, मतलब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी मॉनिटर खोला, पिंग लिखा और चीजें हो गई, तो जो मुझे रियल में नहीं दिखता है, रियल में दिखता है जैसे कि मुझे नहीं दिखता पैकेट जाते हुए, कहाँ दिखते हैं मुझे कि मैंने कुछ भेजा तो मुझे दिख रहा है वायर में से कि पैकेट जा रहा है, दूसरे कंप्यूटर पहुंचा। बट सिमुलेशन इन लोग ने इतना अच्छा बनाया है कि आप सिमुलेशन में जाइए, और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ सब कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको खुले खुले, है ना, इसको खुले रहने देता हूँ, और मैं इसके खुले खुले फिर से मैं सेकेंड कंप्यूटर में जाके मैं लिखता हूँ पिंग 192.168.1.2, ओके, जो पहले कंप्यूटर का जो एड्रेस है, ठीक है। मैंने इसको एंटर दबाया, मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज और मैं इसको करता हूँ प्ले। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ राइट कॉर्नर में कि यहाँ पर आईसीएमपी लिखा आ रहा है। आईसीएमपी मतलब क्या होता है, जब हम पिंग करते हैं ना तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है जो जाता है, मतलब एक छोटा सा पैकेट होता है जो सिर्फ ये चेक करता है कि कोई दो चीजें कनेक्टेड है कि नहीं, है ना। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये गया स्विच के पास, ठीक है, और स्विच से ये इधर पहुंच गया, ठीक। अब क्या होगा, पीसी 1 जो 0 जो है वो वापस रिप्लाई करेगा और फिर पीसी 1 को भेज देगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, अच्छा ये एसटीपी एक्सेट्रा अपन बाद में देखेंगे। एक्चुअली क्या है ये एसटी, हाँ अपन को एक चीज और है, इसमें एडिट फिल्टर में जाके ना हम सारी चीजें अलग भी कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं जिस टाइप के पैकेट देखना चाहता हूँ बस मैं उसको टिक कर सकता हूँ। क्या होता है, कम्युनिकेशन तो ढेर सारी चीजों का होता है, बट मैं कुछ ही चीजें देखना चाहता हूँ मान लीजिए, तो मैं इन सबको, एक
सेकंड, इसको एडिट फिल्टर में जाके क्लियर ऑल कर सकता हूँ क्या? क्लियर ऑल है ही नहीं इसमें। हाँ ये हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्लियर हो गए। क्लियर होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मुझे जिन 2-3 पैकेट से मतलब है, जिन 2-3 टाइप की कम्युनिकेशन से मतलब है, बस मैं उसको टिक कर दूंगा। तो मैंने आईसीएमपी टिक कर दिया और मैंने एआरपी टिक कर दिया, ठीक है। तो मैं पहले मैं एआरपी टिक करता हूँ, ठीक है। एआरपी क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, एक नया कंप्यूटर है ना, 2 नए कंप्यूटर एक स्विच से कनेक्टेड है। स्विच को कुछ नहीं पता इन कंप्यूटर्स के बारे में, तो ये कैसे पता करता है कि 2 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो उनको कैसे आपस में कम्युनिकेट करवाना है। तो अपन इसको देखते हैं, अपन आईसीएमपी छोड़ के अपन इसको देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फिर से पिंग ये प्ले। अब प्रॉब्लम ये है कि एआरपी हमेशा नहीं आता। जब 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट जाते हैं ना और एक बार वो कम्युनिकेट कर देते हैं तो फिर उनमें एआरपी कम्युनिकेशन नहीं होता है। एआरपी कम्युनिकेशन करने से के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको वापस रीसेट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैंने ये पिंग तो कर दिया, इसको बंद करता हूँ। दूसरे कंप्यूटर के भी कंट्रोल्स को बंद करता हूँ। रीसेट सिमुलेशन मैंने कर दिया है और इसको पावर साइकिल डिवाइस, यहाँ पर एक काम करते हैं, इस स्विच को मैं जूम करता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ ना मैं आपको बताता हूँ। क्या स्विच में चाह रहा हूँ रीसेट करना, ठीक है। मैंने एनेबल किया, एनेबल से मैं क्या हो गया, मैं उसमें एग्जीक्यूटिव मोड पे पहुंच गया, मतलब रूट मोड पे पहुंच गया। रूट मोड पे मैं लिखूंगा शो रन, और रन का फुल फॉर्म है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। मैं चाहता हूँ मेरे को इसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिख जाए कि इसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मैं स्विच में जाके लिखूंगा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एंटर दबाऊंगा। तो देखिए मुझे वो क्या क्या दिखा रहा है। मुझे दिखा रहा है कि होस्ट नेम है स्विच, ठीक है। ये सब चीजें अपन इग्नोर करते हैं। होस्ट नेम है स्विच, मतलब स्विच का नाम है स्विच। उसके अलावा 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, मतलब 2 इंटरफेसेस हैं इसके पास में। एक का नाम है फास्ट इथरनेट 0.0/1 और दूसरा वाले का नाम है फास्ट इथरनेट 0/0। स्पेस बार दबाया मैंने। अब देखिए यहाँ पर VLAN जो है वो नहीं है, मतलब कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसमें जो स्विच से कनेक्ट करने के जो तरीके हैं वो भी अभी इसमें सेट नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसको मैं रीस्टार्ट करूं कैसे, को नहीं पहचान पाया। 1 सेकंड, कंट्रोल शिफ्ट। इसको मैं काम करता हूँ, स्विच को ऑफ करता हूँ, ठीक है, और वापस ऑन करता हूँ। और जैसे ऑन करता हूँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये स्विच ऑन हो रहा है, देखिए स्विच ऑन हो रहा है। अब एक चीज और देखिएगा कि जब भी मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो स्विच जब ऑन होता है तो 1 मिनट मैं इसको पहले बंद करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा रेड हो गया। स्विच जो है ना, स्विच को मैंने ऑफ कर दिया और फिर उसके बाद वापस ऑन किया तो देखिए क्या हो रहा है, ये सारे कनेक्शंस रेड हो गए। कनेक्शन से क्यों रेड हो गए, क्योंकि स्विच अभी ऑन होने में टाइम ले रहा है। स्विच जैसे ही ऑन होगा तब वो क्या करेगा, वो एआरपी पैकेट्स भेजेगा। मैं क्या करता हूँ जल्दी से, जब तक ये स्विच ऑन होता है मैं इसको रियल टाइम में सिमुलेशन में जाके एडिट फिल्टर में एआरपी है ना ये कर देता हूँ और इसको प्ले कर देता हूँ सिमुलेशन को। देखिए क्या हो रहा है, ये स्विच जैसे ही ऑन होता है ना वो क्या करता है, बिना यूजर को बताए एआरपी कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। एआरपी कम्युनिकेशन मतलब क्या कि, और उसको उसका कुछ रिप्लाई नहीं करता। देखिए क्या हुआ, कंप्यूटर ने क्या किया, 2 एआरपी पैकेट भेजे अपनी तरफ से। वो एआरपी पैकेट जैसे ही जाते हैं ना कंप्यूटर स्विच के पास में, तो स्विच को पता चल जाता है कि हाँ मुझसे 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। उनके आईपी एड्रेस से स्विच को कोई मतलब नहीं है। वो क्या करता है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का एक टेबल बना देता है, उसको वो लुकअप टेबल बोलता है। क्योंकि स्विच को आईपी एड्रेस से मतलब नहीं है, वो मैक एड्रेस की हेल्प से चीजों को कनेक्ट करता है। तो क्योंकि ये एक लोकल नेटवर्क है तो अब क्या हो जाएगा, अब जब मैं पिंग करूंगा, जैसे ये कनेक्ट हुआ ना, आईपी एड्रेस तो कनेक्टेड था ही, लगा ही था। अब जब मैं पिंग करूंगा पी
PING 192.168.1.2, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने अपने आप को पिंग कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। एंड अब 2 तो मैं खुद ही हूँ, ये वाला कंप्यूटर खुद ही है, तो मैं 3 को करता हूँ। अपने आप को पिंग कर सकते हैं, वैसे आपको पता होगा अपने आप को पिंग करने से क्या होता है, लूप बैक टेस्टिंग हो जाती है। ये देखिए अभी भी इसमें ARP कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार कम्युनिकेशन हो रहा है। ये देखिए, और एक चीज और मैंने क्या किया, मैंने ARP पैकेट्स को ही ऑन रखा है ना। अगर मैं चाहूंगा एडिट फिल्टर में जाके ICMP पैकेट को भी ऑन कर दूंगा, तो फिर ICMP पैकेट भी मुझे दिखने लग जाएंगे। ये देखिए, इसमें ये ऑप्शन है कि मैं पैकेट्स को फिल्टर कर सकता हूँ कि मैं किसको देखना चाहता हूँ किसको नहीं। तो इसमें ARP कम्युनिकेशन भी हो रहा था, ICMP कम्युनिकेशन भी हो रहा था, बट मैंने क्या किया था, ARP को बस ऑन रखा था और ICMP को बंद कर दिया था। बट अगेन मैं आपको एक बात बताऊं कि ARP कम्युनिकेशन बस शुरुआत में होता है, तब तक होता है जब तक स्विच को इस बात की जानकारी देने की बात आती है कि हाँ मेरे पास 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अगर एटलीस्ट एक बार 2 कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेट कर दिया तो उसके बाद ARP कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ये जरूर है कि क्या होता है कि किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में 2 टाइप की फाइल्स होती हैं, एक होती है स्टार्टअप फाइल और एक होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो क्या होता है, जब भी कंप्यूटर मान लीजिए राउटर चालू है ना, राउटर चालू है तो उसको जो भी उस वक्त उसने काम किया वो जानेगा। लेकिन जैसे ही मैंने राउटर को स्विच को राउटर को ऑफ कर दिया और वापस ऑन किया, तो फिर वो फिर से एक नए राउटर की तरह काम करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ये चीज उसकी मेमोरी में सेव नहीं करवाई ना, कि जब वो चालू हो तो उसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहे। तो उसके अंदर जितनी मेमोरी होती है, राउटिंग टेबल्स होते हैं, लुकअप टेबल होते हैं, सब डिलीट हो जाते हैं और दोबारा फिर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उसको एक नए कंप्यूटर्स की तरह दिखाई देते हैं। और फिर से ARP कम्युनिकेशन होता है, फिर से उनको पता चलता है कि हाँ मुझसे ये 2 कंप्यूटर कनेक्टेड है और फिर आगे से कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो आप सोचिए यहाँ पर राउटर भी एडेड नहीं है, फिर भी देखिए कितना सारा कम्युनिकेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू दिस। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो थोड़ी बहुत जानकारी है सिस्को पैकेट ट्रेसर की आपको कैसे काम आएगी। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सिस्को पैकेट ट्रेसर का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, वेलकम पढ़ा, ये सब ठीक है, ठीक है, ग्लोबली कनेक्टेड व्हाटएवर, ये ठीक है, ये ठीक है ना। आपको कभी जब पढ़ते पढ़ते क्या होगा, पहली बार एक ऐसा चैप्टर के एंड में एक ऐसा सेक्शन आएगा जिसमें वो आपको पैकेट ट्रेसर को खोलने बोलेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये लास्ट चीज बताते हैं, फिर टाइम हो गया बहुत सारा, कुछ कुछ कॉल्स आ रहे हैं, तो देन आई टेल यू। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी मिलेंगी जिसमें पैकेट ट्रेसर एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, अभी तक नहीं आया है, ये आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है पेज 2.1.4.6 पैकेट ट्रेसर नेविगेटिंग द iOS। ठीक है, तो मैं इस पे जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा तो मेरे को ये चैप्टर, ये जो सेक्शन है खुला मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पर हमेशा 2 लिंक्स होंगे, एक होगा इंस्ट्रक्शन का PDF का लिंक और एक होगा पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी की फाइल। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये तो चलिए ठीक है, ये एक नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा PDF की तरह। मैं चाहूँ तो इस PDF को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ओके, लेकिन ये जो पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी है, दिस विल बी डाउनलोडेड लाइक अ फाइल, PKA। ओके, PKA फाइल। अब इसमें जब गए हम तो लेट्स जस्ट सेव इट समवेयर। मान लीजिए मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ अभी। ठीक है, मैं इसको जैसे ही खोलूंगा ना, मैं इसको क्लिक करूंगा तो इट विल यूज पैकेट ट्रेसर टू ओपन। अभी मैंने जो भी किया हुआ है पैकेट ट्रेसर में वो रहा है, वो तो चलिए मैंने सेव भी नहीं किया है। बट क्या है, पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी क्या है, एक बनी बनाई एक्टिविटी है, एक सिनेरियो है जो वो आपको दे देगा। अब देखते हैं, लेट इट ओपन। ये देखिए, ये खुल गया, ये देखिए, है ना। ये क्या कैसे खुलता है, ये मैं एक देखिए पुराने वाला जो मैंने काम किया था ना, मैं इसको बंद करता हूँ, सेविंग को भी बंद कर देता हूँ। ये देखिए, मुझे जो अभी PKA फाइल मैंने खोली ना, उससे मुझे ये दिखाई दिया है कि एक PC1 है, एक Switch1 है, और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन का भी पेज खुल जाता है। जो चीजें PDF में लिखी है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई, समझ रहे हैं आप। तो ये लगता है कि ये जो है ना, ये एक्टिविटी, ये पहली एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, बन जाएगा, लेकिन इसके पहले भी एक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक्सप्लोर करना सिखाता है वो चीज़। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दिया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो जो बोल रहा है अपन एक एक करके करते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, कनेक्ट PC1 टू S1 यूजिंग कंसोल केबल। ठीक है, ये बोल रहा है, मैं कहाँ गया वो, हाँ यही है ना, हाँ ये। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर देखिएगा राइट कॉर्नर में, मैं आपको थोड़ा अटेंशन दीजिएगा, यहाँ पर राइट कॉर्नर में ये टेस्ट नहीं है,
लेकिन ये क्या करता है कि आपने जो इसके कहे हुए काम है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इसको फॉलो किया कि नहीं वो यहाँ दिखाता है। कंप्लीशन 0/20, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके किए कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे तो ये 0/20 को 1/20, 15/20 करके 20/20 तक ले जाएगा। जैसे ये 20/20 आ गया, यू विल गेट टू नो कि हाँ इसने जो जो बोला था आपने वो काम कर दिए। तो राइट नाउ व्हाट इट इज टेलिंग यू, ये सिंपली जो पूरा इसका जिस्ट है वो ये बोल रहा है कि एक कंप्यूटर है और एक स्विच है, कंप्यूटर को स्विच के थ्रू कनेक्ट करो एक कंसोल केबल से, और पूरे जो स्विच है उसको कॉन्फ़िगर करो, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमने जो बोला फॉर एग्जांपल वो कर देंगे। हमने क्या किया, हमने एक कंसोल केबल उठाई। अब देखिए केबल कहाँ मिलती है, यहाँ पर कनेक्शंस में। कंसोल केबल देखिए ब्लू कलर की होती है। हमने क्या किया, पीसी को क्लिक किया, RS-232 क्लिक किया और S1 को क्लिक करके यहाँ कंसोल पे क्लिक कर दिया। ये होता है स्विच को कंसोल से कनेक्ट करने का तरीका। ओके, अब इसके बाद में इसने क्या बोला कि इसके बाद आप अब देखिए अब क्या क्लास का टाइम खत्म हो रहा है और देखिए ये कंप्लीट भी हो गया। जो इसने बोला था ना, मेन चीज जो बोली थी वो अपन ने कर लिया है, लेकिन हम ट्रूथफुली क्या करेंगे, जो जो बोला है वो आगे भी काम करेंगे। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मे बी नेक्स्ट लैब में करेंगे। ओके, तो आपको बस इसको फॉलो करना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। और शुरुआत की कुछ एक्टिविटीज में क्या करेगा, वो आपको बिल्कुल एक एक चीज बताए, कुछ भी चीज छोड़ेगा नहीं, तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी, ठीक है। तो बस अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे। मे बी अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो थ्योरी रहेगी या जैसा भी आप बोले, ठीक है। तो बट आई वांट यू टू डू दिस इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स कोर्स, आई वांट टू हेल्प यू इन दिस। तो अपनी जो लैब रहेगी ना वो इसी के एक्टिविटीज को पे बेस्ड रहेगी। ओके, तो जिसमें आपकी इसमें हेल्प हो जाए और आपको ऐसा ना लगे कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये CCNA के कोर्सेज करते तो हैं, नेटवर्किंग के कोर्सेज करते तो हैं, बट थ्योरी थ्योरी करके उसको पास करके बस सर्टिफिकेट जनरेट कर लेते हैं। बट अगर आपने ये पैकेट ट्रेसर वाली एक्टिविटीज छोड़ दी इसमें, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप पूरा सीख भी लेंगे लेकिन आपको नॉलेज नहीं रहेगी। ओके, तो ठीक है, बस अपन आज की क्लास करते हैं बंद और मिलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो